नमस्कार दोस्तों। अगर आप उत्तर प्रदेश सिपाही, दरोगा या किसी अन्य एक दिवसीय परीक्षा की तैयारी करते हैं तो मेरे साथ जुड़ कर के सामान्य हिंदी एवं व्याकरण के प्रश्नों को हल करके आप अपनी परीक्षा में अच्छे अंक ला सकते हैं और अपना भविष्य उज्ज्वल कर सकते हैं। तो आइए, आज का टॉपिक है ध्वनि एवं हिंदी वर्णमाला व वर्णक्रम। इसका पहला प्रश्न है, शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती? जो यूपीपी 2017 के में होने वाली परीक्षा में प्रश्न पूछा गया था। इसमें ऑप्शन ए स्वर, ऑप्शन बी वर्ण और ऑप्शन सी व्यंजन और ऑप्शन डी अयोगवा। इसका उत्तर होगा वर्ण। दूसरा सवाल है, भाषा की मूल इकाई क्या है? पहला ऑप्शन है अक्षर, दूसरा ऑप्शन है ध्वनि, तीसरा ऑप्शन है संकेत और चौथा ऑप्शन है डी वर्णमाला। तो इसका भाषा की मूल इकाई ध्वनि। भाषा की मूल इकाई ध्वनि। यहाँ जैसे व्याख्या में भी दिया भी है, भाषा की मूल इकाई ध्वनि है और भाषा की पूर्ण सार्थक इकाई वाक्य है। वाक्य से छोटी इकाई उपवाक्य और उपवाक्य से छोटी इकाई पदबंध और पदबंध से छोटी इकाई पद है। और पद से छोटी इकाई अक्षर और अक्षर से छोटी इकाई ध्वनि या वर्ण है। वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए वर्णमाला, ऑप्शन बी स्वरनाम, ऑप्शन सी अक्षर और ऑप्शन डी है क्रिया। तो इसमें वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। चौथा सवाल है, वर्णमाला किसे कहते हैं? ऑप्शन ए शब्द समूह को, वर्ण समूह को, सी है शब्द गणना को और डी है व्यवस्थित वर्ण समूह को। तो इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा। फिर पांचवा प्रश्न है, हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियां हैं। ऑप्शन ए 44, ऑप्शन बी 33, ऑप्शन सी 52 और ऑप्शन डी 48। तो इसका ऑप्शन होगा कुल लिपियां 52 है। यहाँ लिपि का मतलब देवनागरी लिपि से संबंधित है। यहाँ दिया भी है, हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियों की संख्या 52 है। स्वर 11 है, व्यंजन क से लेकर प वर्ग तक 25 होते हैं तथा अंतस्थ व्यंजन 4 जिसमें य र ल व है। उस व्यंजन
श, ख, स, ह 4 और संयुक्त व्यंजन च, त्र, ज्ञ, स्र 4, आयोग व अंग और अह 2, द्रुगुण व्यंजन ढ और ढ 2, कुल वर्णों की संख्या 52 है। यानी कुल हिंदी में देवनागरी लिपि कुल 52 होते हैं। हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? तो जैसे हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 8। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। यहाँ इसका व्याख्या भी दिया है। हिंदी वर्णमाला में ध्वनियाँ मुख्यतः 2 प्रकार की होती हैं। पहला स्वर है, दूसरा व्यंजन है। स्वतंत्र रूप से उच्चरित होने वाले वर्ण स्वर कहलाते हैं तथा स्वरों की सहायता से उच्चरित होने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। वर्णों के कितने भेद होते हैं? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 8। तो इसका आंसर होगा वर्णों के भेद ऑप्शन सी। जिसका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे कहते हैं। ऑप्शन ए संज्ञा, ऑप्शन बी स्वर, ऑप्शन सी व्यंजन और ऑप्शन डी विसर्ग। तो इसका ऑप्शन ए संज्ञा दिया है, ऑप्शन बी सही होगा। यहाँ व्याख्या में दिया भी है, जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे स्वर कहते हैं और इनके उच्चारण में भीतर से आती हुई वायु मुख से निर्बाध रूप से निकलती है। हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या 11 है। कहने का आशय यह है कि जो वैसे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से उच्चरित होते हैं उसे स्वर कहते हैं और वैसे वर्ण जो स्वरों की सहायता से उच्चरित होते हैं उसे व्यंजन कहते हैं। 9वां है, जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र होता है उन्हें कहते हैं। ऑप्शन ए स्वर, ऑप्शन बी बोली, ऑप्शन सी व्याकरण और ऑप्शन डी व्यंजन। ये यूपीएसआई बैच 3 22 दिसंबर 2017 में पूछा गया सवाल था। तो इसमें है, जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र होता है उन्हें कहते हैं। तो इसका सही ऑप्शन स्वर हो जाएगा। ऑप्शन प्रश्न नंबर 10, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। ऑप्शन ए 11, ऑप्शन बी 10 और ऑप्शन सी 9, ऑप्शन डी 13। यह यूपीएसआई बैच फर्स्ट में 21 दिसंबर 2017 में पूछा गया था। यूपीएसआई का सवाल है। तो स्वरों की संख्या से संबंधित सवाल किया गया है, तो इसमें 11 होगा। यदि आपसे सवाल ऐसे पूछे, हिंदी वर्णमाला में स्वर मात्रा की संख्या, तो
स्वर मात्रा की संख्या तो 10। 10 इसलिए दोस्तों क्योंकि अ की कोई मात्रा नहीं होती। 11वां सवाल है, निम्नलिखित में कौन स्वर नहीं है? तो स्वर नहीं है, ऑप्शन ए अ है, ऑप्शन बी उ है, ऑप्शन सी ए है और ऑप्शन डी इ है। तो इसका आपका डी हो। अक्षर इ है और टावर का है और बस शेष सभी स्वर है। तो ये 11 प्रश्नों की सीरीज आज हम लोगों ने किया और यदि आपको यह प्रश्नों की सीरीज अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिएगा और मेरे साथ जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।